देखिए, 29 फरवरी 2024 से IMT रोजगार में लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज लगभग 10वीं पंचायत हुई है और हमने कई कड़े फैसले यहाँ से लिए हैं। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों ने वायदा किया। हमारी दो मुख्य डिमांड है। पहली हमारी मांग है कि जो बकाया मुआवजा है 25 लाख रुपए, वो ब्याज समेत यहाँ के किसानों को मिले। 9 गांव के हजारों किसान उसमें शामिल हैं। इसके साथ में एक एग्रीमेंट यहाँ के किसानों को अंधेरे में रख करके, ताकि वो कोर्ट में ना जा सकें, एक एग्रीमेंट करवाया गया। उस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। एक देश में या एक प्रदेश में दो कानून नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वालों के लिए अलग कानून है और मेवात वालों के लिए अलग कानून है। हमने पिछले 7 अप्रैल को भी आपने कवर किया था, जब यहाँ पे काम रोकने का फैसला हुआ, तो वहाँ पे खुद ADC ने आकर के ये कहा था कि अप्रैल महीने में आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो जाएगी। हम एक बार मुख्यमंत्री से इस विषय पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें फाइनल अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री जी क्यों टाइम नहीं दे रहे आप लोगों को? मुख्यमंत्री जी के भी कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भाजपा वालों को ये लगता है कि मेवात में ना हमारा पहले कुछ बटा और ना कुछ आगे बटेगा, और ये खड्डा खोदा हुआ है कांग्रेस सरकार का, तो वो इसको बंद नहीं करना चाहते। और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई, सरकार आती जाती रहती है। इन 9 गांवों के किसानों की ये लड़ाई है। आप इनकी बात सुनो। आप इनकी बात सुनोगे तो ये भी आपका सम्मान करेंगे। किसान अपना उधार कुछ नहीं रखता। कोई हमें थोड़ा सा सम्मान भी देते तो हम उसको 10 गुना करके देते हैं। तो मुख्यमंत्री, इस पे मुख्यमंत्री को यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रही है। हमारे किसानों ने वहाँ जनता दरबार में मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दी थी। ये बात होंगी लगभग 9 अप्रैल की। तब मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि भाई, हम जो है 14 तारीख के बाद 14 को PM की रैली है। PM की रैली के बाद प्रशासन के माध्यम से आपको समय मिल जाएगा और हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपकी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अब ADC खुद कमिटमेंट कर गया अप्रैल महीने की। ADC मतलब जिले में 2 नंबर का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर है। अगर उसकी कमिटमेंट भी पूरी नहीं होगी तो फिर विश्वास कहाँ किया जाएगा, ये गंभीर प्रश्न है। अब हम आज की पंचायत पे आते हैं। आज की पंचायत हमने पहले से रखी हुई थी। पहले हमने 3 तारीख की पंचायत रखी, फिर टिकैत साहब पे जो हमला हुआ, तो फिर यहाँ के लोग भी वहाँ मुजफ्फरनगर गए और उस पंचायत को पोस्टपोन करके 7 मई का रख दिया। आज हमारा फैसला था कि काम रोकना IMT का। जब मुख्यमंत्री बात नहीं करेगा तो काम रोकने के अलावा हमारे पास रास्ता भी क्या है। आज हमारा काम रोकने का फैसला था, लेकिन रात को जो स्थिति देश में बनी और पाकिस्तान के कई ठिकानों पे भारत की सेना ने हवाई हमले किए, उनको तबाह किया, क्योंकि पूरा देश पहलगाम के बदले का इंतजार कर रहा है। तो हमारी कमेटी ने और यहाँ के किसानों ने सामूहिक रूप से एक बड़ा मन और एक जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है और देश का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो सर्वोपरि है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे हम किसी प्रकार का कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। और ये संदेश देने के लिए हमने यहाँ के SDM को भी बुलाया और हमने SDM को कहा, किसानों ने इतना बड़ा दिल दिखाया है तो आप भी बड़ा दिल दिखा दो और ये जो काम चल रहा है इसको रुकवा दो। लेकिन उन्होंने असमर्थता अपनी जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि हालात सामान्य होने के बाद जो मुख्यमंत्री से मीटिंग, DC से मीटिंग है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो आज केवल हम संदेश देना चाहते हैं। हालात कब नॉर्मल होंगे? ये हवाई हमले तो अभी, पहलगाम तो अभी रिसेंट की घटना है, उसके पहले से मांग मैं सुन रही हूँ कि सभी लोग कर रहे हैं, तो ये कब होगा? देखिए, दिल्ली का आंदोलन आपको पता है, 380 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चला। 3 कानून सरकार को वापस लेने पड़े। 750 किसानों की शहादत होगी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उसको सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ऐतिहासिक आंदोलन है जिसको पूरी दुनिया ने एक रोल मॉडल के रूप में लिया है, पूरी दुनिया के किसानों ने। और कई देश के किसानों ने छोटे आंदोलन करके भी अपनी सरकारों से बड़ी मांग मनवा ली। लेकिन इस आंदोलन को 380 दिन की बजाय भी 14 महीने कंप्लीट हो गए और बीच में चुनाव भी आए,
बीच में और अलग अलग हालात हुए, हमारे यहाँ के किसानों ने किसी भी अधिकारी की बात को नहीं मोड़ा। लेकिन अब जो देश के हालात बदले हैं जी तो उसमें तो निश्चित तौर पे ये बात है कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी जाओगे, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी जाऊंगा। हालांकि हमारे देश की सेना के ऊपर सबको भरोसा भी है और उसकी क्षमता के ऊपर भी सबको भरोसा है, लेकिन कई बार अगर हम युद्ध के पक्ष में नहीं है लेकिन युद्ध की स्थिति बन जाती है तो देश के सामान्य नागरिकों को भी एक सैनिक बन के लड़ना पड़ता है। अभी हमने एसडीएम साहब को भी कहा था कि भाई अगर देश की बात आ जाए तो फिर तो हमारे पास जो है हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, फिर हम आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। लेकिन जैसे ही हालात ये सामान्य होंगे तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 9 गांव के किसानों की इज्जत की, मान सम्मान की, रोजी रोटी की, उनकी ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है। हम ये जो काम रोकने का जो फैसला है, हालात सामान्य होने पर हम इस फैसले के ऊपर अपने कदम बढ़ाएंगे। या तो मुख्यमंत्री मीटिंग कर ले और या फिर काम रुक जाएगा। काम रुकने के बाद मीटिंग करे या काम रुकने से पहले मीटिंग करे, वो मुख्यमंत्री या सरकार प्रशासन पे डिपेंड करेगा। एक बात हमने पंचायत में और भी कही थी कि भाई मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है किसानों से बात करने में, तो फिर ये 9 गांव के बच्चे और बूढ़े ये बर्बाद तो हो ही रहे हैं, तो भाई फिर सारे हम इकट्ठे होकर के और अपने सारे डांगर पशु लेके, अपना तो तवा परात लेके और फिर हम अपना पैदल कूच कर देते हैं कबीर कुटिया मुख्यमंत्री का जो निवास है चंडीगढ़ में। तो हम इस तरह के फैसले भी भविष्य में ले सकते हैं। और आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन तो जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे समय कितना भी क्यों ना लगे। और अभी 15-14 महीने तो हो ही चुके हैं। आंदोलन दिल्ली का बताया कि 380 दिन तक चला। बहुत सारे आंदोलन लोकल में ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। सरकार के ऊपर है आंदोलन, तो आज मांग मान लें तो हमें तो कोई बैठने का शौक नहीं है, हम तो अभी आपके साथ ही चल पड़ेंगे घर पे। ये तो मजबूरी में किसान को सड़क पे बैठना पड़ता है। और जो मुआवजे की बात हो रही है, क्या उसके बारे में आपने बातचीत की है? नहीं, बातचीत तो करी है यहाँ के जिला प्रशासन से, डीसी से, HSIDC के डायरेक्टर से, और जब मुख्यमंत्री के पास गए तब भी भाई अब सबको मैसेज दे दिया, सबके साथ मीटिंग हो ली। IMT का काम लंबे समय तक रोका भी गया, लेकिन उसके बाद फिर जब ये रोजे जब चल रहे थे तो उस समय इन्होंने ये कोशिश करके काम करवाने की कोशिश की। लेकिन आज ये काम रुक जाता, काम रोकना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी कमेटी ने और यहाँ के किसानों ने बड़ा दिल दिखाए। मेवात की धरती है। आज़ादी के आंदोलन में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई तब यहाँ के किसानों ने जो पशु रखते थे, खेती करते थे, हसन खां मेवाती की धरती है। इस धरती का देश में जब जब भी विकट परिस्थितियाँ आई हैं, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी शहादतें और कुर्बानियाँ दी हैं, और उससे ना ये आज पीछे हटेंगे ना भविष्य में पीछे हटेंगे। हम नहीं चाहते सरकार जो हिंदू बनाम मुसलमान करना चाहती है। बड़ा जो विषय है वो ये है कि आज सेना की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें भी एक जो बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी, और उस मूवमेंट को भी उन्होंने लीड करा, ऑपरेशन सिंदूर को। तो सेना ने भी ये संदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस देश में नहीं चलेगा। तो हम भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि ये सरकार के लोग, ये अंधभगत और ये बीजेपी IT सेल के लोग हमें टारगेट करने का काम करें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सीमा पे भी जाने के लिए तैयार हैं। सरकार और सेना का संदेश आता है, क्या ये अंधभगत हैं जो हमें दिन रात देशद्रोही और गद्दार कहते हैं? ये जो IT सेल के लोग हैं, सरकार में बैठे हुए नेता हैं, क्या ये अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। अभी कॉल दे दो, यहीं से सीधा चल पड़ेंगे। ये बड़ी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बताया। यहाँ पे और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ